So hello Rajat sir, welcome to INS, and first of all, massive congratulations on Bats of Bollywood. Instagram, social media, Twitter, Facebook, everywhere. I see you. Even Tom Holland का dialogue था Spider-Man से, everywhere I go, I see him. So I Oh, see you. really? Thank you so much. I'm really overwhelmed. And no doubt, I'm getting a lot of love. My whole family is getting a lot Yeah, of yeah. love. So, इसकी आदत नहीं है. पर जैसे आर्यन ने कहा, आदत डाल दो. जी. ये शो अलग है. 100%. So lots of adulations coming your way. People talking about your work. People also living in nostalgia back in the days when you used to Yeah, do there's a Rascal. lot of nostalgia with me. So So, what all is going on in your in a mind? way, जो मैं 20 साल से इंडस्ट्री में नहीं रहा हूँ in Bollywood, it's turned out like a blessing. क्योंकि there has been a lot of nostalgia with my roles earlier, which Aryan has very intelligently presented them. Yeah, yeah. So I feel very blessed क्योंकि ये मौका मिलना ही खान परिवार के साथ मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. And एक ही चीज से आई somehow I feel के my life is turned around मेरे पूरे परिवार के लिए क्योंकि ये मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, उससे कहीं ज्यादा रिटर्न मिल रहा है. Yeah, yeah. या Okay. And you spoke about Aryan. Now there's this one scene in Bats of Bollywood जब Manoj Pawasar का character is he's by the Carter Road, and I see you in yellow tracksuit. The very first visual, if I remember, कोई मिल गया is of your basketball game, same yellow colored jersey, and you're playing the game. अब I want पहचाना. to that slow moving shot, high speed shot, and your hair is blowing away. I या want to know how is Aryan's mind as a director? What are his cues to you as an actor? So I'll tell you somewhere Aryan and many other of Aryan's associates as children, they have been fans of Koi Mil Gaya. And I'm very blessed that Rakesh Roshan at that time gave me this opportunity to be a part of Koi Mil Gaya. ठीक है, थोड़ा सा I did feel a little bad after the film का थी, but अगर आप if you actually look at my whole journey, it is a lot thanks to कोई मिल गया. आज भी लोग मुझे वो एलियन वाली फिल्म में आप थे ना सर, हाँ, रोहित की साइकिल आपने तोड़ी ना सर. तो ये सारी चीजें, वो नॉस्टैल्जिक चीजें और रोहित को मारना बॉल से और सारी चीजें, आई मीन इट इज वन ऑफ, मैंने नेगेटिव किरदार किया था, बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एंड लवेबल फिल्म्स बाय द ऑडियंस. तो ये बच्चे थे जब आर्यन और सारों ने देखा था, तो अब बड़े हुए हैं एंड ही इज मेकिंग समथिंग विद अ फुल बॉलीवुड फ्लेवर. सो ही वाज वेरी श्योर कि मुझे ये किरदार के लिए रजत ही चाहिए, क्योंकि ही इज प्रॉब्ली नोन दैट ही वाज रेलेवेंट एट दैट टाइम. फिर 20 साल के लिए गायब हो गया, वेयर इज ही. तो उसने मुझे ढूंढ निकाला आर्यन ने कि रजत बेदी कहाँ है. एंड इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या हो सकती है. वाकई जैसे कायनात से कुछ मांगो ना और कायनात उसे पूरा कर देता है. ये कायनात ने ही पूरा किया है. 100%. मैं वेट कर रहा था कमबैक की, जो आर्यन ने मुझे दिया. ओके. एंड इसके पहले क्वेश्चन में आपने कहा कि इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर योर एब्सेंस फ्रॉम बॉलीवुड फ्रॉम 20 इयर्स. आई ट्राइड. मैं तो कहता हूँ आई नॉक्ड ऑन डोर्स. मैंने स्क्रीन टेस्ट भी किए. मैं वाज वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी. मैं प्रोड्यूसर्स के ऑफिस, कास्टिंग डायरेक्टर्स के ऑफिस जाया करता था, हमेशा रिक्वेस्ट किया करता था, यार मेरे को मौका दो ना वापस आने के लिए. एंड ऑल दैट. हाँ, कुछ राइट सही मिलेगा तो करते हैं. सही मिल रहा. इनफैक्ट मैंने एक सलमान भाई के ऑफिस से भी मुझे फोन आया जब राधे बन रही थी. द टीम वांटेड मी टू प्ले अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, बट इट वाज वेरी काइंड एंड वेरी स्वीट ऑफ सलमान भाई. जब व्हेन ही सॉ मी ऑन द सेट, वो सिटी मार वाला गाना चल रहा था महबूब में, तो बोले तू यहाँ क्या कर रहा है. तो मैं बोला भाई योर ऑफिस कॉल्ड मी क्योंकि राधे में एक रोल है. तो सलमान भाई से कौन सा रोल. मैंने बोला आई डोंट नो भाई. तू नहीं करने वाला है. बोला क्योंकि तेरे लायक वाला रोल नहीं है इसमें. बोला यू वेट, आई विल गिव यू समथिंग बेटर. एंड आई वाज वेरी टच्ड के थैंक गॉड ही डिड नॉट अलाउ मी टू डू समथिंग smaller or that does not suit my height personality. And he was very kind to tell me कि wait, I'll give you something better. And meanwhile फिर COVID आ गया और फिर Aryan's offer came in 22 December and the journey started again. तो मतलब in disguise I would say ये कुदरत या किस्मत बोल लो. I had to go through the hardships which I had to face, and it has made me a better actor. By the way, मेरी journey में काफी hardships हुए हैं, which have जो real life situations what I have gone through
have somehow made me a better performer and an actor, because that pain Yeah. I have related It was through kind the of necessary. expressions Yeah. in the show. Yeah, yeah. Okay. So my question was that, the idea of craving for as an artist, आपको कुछ चीज़ चाहिए या लोग आपको देखना चाह रहे हैं, बट वो आउटलेट उनको कहीं ना कहीं मिल नहीं पा रहा है, एंड देन यू मेक अ कम बैक विद perfect bounce board, which is Bats of Bollywood. Nobody knew this was perfect, Exactly. but it became Yeah, perfect. exactly. How do you look at that? Waiting for such a long time, I'm sure it must have taught you patience also as an Oh. artist. What Oh would you my say about God. that? No, Yeah. but the good part was I've kept myself fit and good at all the times. You know, it's my hobby, working out and being fit, and being away in Canada also. The climate has also been very favorable. ऐसे लग रहा है मैं कोल्ड स्टोरेज से आ गया हूँ आप लोग बोलते हैं तूने अपने आप को अभी तक मेंटेन कैसे रखा, मैंने बेटा मैं कोल्ड स्टोरेज में था, कोल्ड स्टोरेज से आर्यन निकाल के लेकर आया मुझे वापस तो मैं वैसे जैसे सर आप ज्यादा नहीं बदले हो, आप सेम के सेम लग रहे हो, तो आप ना एज की हो ना ये हुआ है। मैंने कहा हाँ बेटा, एक पेशेंस के अलावा कोल्ड स्टोरेज से ठंड से सीधा गर्मी में पहुंचा हूँ। तो या दिस जर्नी हैज टॉट मी अ लॉट। ये 20 साल में मेरे अप्स, बट जो भी है इट्स बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी। मतलब आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ पेन आल्सो, लॉट ऑफ हैप्पीनेस आल्सो इन द जर्नी। एंड क्योंकि कनाडा रह रहा था, इट वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी। बट ठीक है, काम में उधर में भी अप्स एंड डाउन्स हुए, एंड वो ख़त्म करके ये अपॉर्चुनिटी मिली। सो आई हैव मैच्योर्ड अ लॉट। मतलब मेरी में इमेच्योरिटी पहले बहुत थी डिसीजन मेकिंग की, वो अब मैं इमेच्योर, that experience will help me guide my son's future. You know, that's going to help me guide my son's future. 100%. So that way it's helped a lot because of my acting experience also, making decisions also. A lot of failures have been a stepping stone now. Okay. And I was listening to your earlier interviews. You said that you are involved in real estate in Canada as well. Now that's a completely different side to you as a person. Yeah. Acting is more on the artistic side. That is fully corporate, Right. something deep into the market. Right. How do you maintain the balance between these two? बेटा देयर वाज नथिंग टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन दीज टू। एक साइड पे काम नहीं मिल रहा था, दूसरे साइड पे कुछ ना कुछ तो करना था। तो रियल एस्टेट शुरू कर लिया विद द ब्लेसिंग। माय वाइफ्स अ वेरी गुड डिजाइनर एंड शी अंडरस्टैंड्स आर्किटेक्चर आल्सो वेरी वेल। सो जब हम कनाडा गए तो कुछ ना कुछ करना था, क्या करें। तो वहाँ पर मार्केट बूमिंग था रियल एस्टेट का। तो वी सेड यार व्हाई डोंट वी गेट इनटू द प्रॉपर्टी बिजनेस। माय वाइफ अंडरस्टैंड्स द एस्थेटिक्स। अगर कुछ करना है ज़मीन पर फ्रॉम आर्किटेक्चर टू द इंटीरियर, शी इज़ वेरी गुड एट इट। सो आई सेड मुझे तो पैसे ऑर्गेनाइज करने हैं प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो मैं लग गया काम पे। एंड विद गॉड्स ग्रेस दैट ऑल्सो जर्नी वॉज ब्यूटिफुल, डिड वेरी वेरी वेल। मतलब वी हैड अ ह्यूज, आई वुड से एन एम्पायर। आई बिल्ट एन एम्पायर देयर। That empire went up also, that empire went down again. Again, I made an empire. Again, that empire went down. So you can imagine I've had journeys which have been beautiful, with a lot of pain and happiness. Yeah. And taking from that, it's said that a person who is always successful, that person can be easily defeated. But the person who has seen failure, success in alternate swings, you can't defeat that person. And that person is the most dangerous in a good way, because that person has nothing to lose and he knows how to build it from the scratch again. Yeah, but I'll tell you one thing. ये सारी चीज़ें जो आप कह रहे हो ना, इसमें बेटा किस्मत का साथ होना बहुत जी, ज़रूरी है। 100%, yeah. Please understand one thing. You know, I definitely am a believer in destiny now. And मेरे साथ जो भी हो रहा है ना, मुझे ऐसे लगता है कि लिखा हुआ है कि जो पेन आई हैड टू गो थ्रू, जो हार्डशिप्स और व्हाटएवर मोमेंट्स आई हैव गॉन थ्रू। क्योंकि इट वाज सो फनी कि जब मेरी डॉटर पैदा ही हुई थी, 6 मंथ्स की थी, ओवरनाइट मेक अ डिसीजन ऑफ लीविंग द कंट्री एंड गोइंग देयर। वी डोंट नो एनीबडी इन कनाडा। ऐसा कोई नहीं, मेरे रिश्तेदार हैं वहाँ आया। वहाँ 2 फिल्में की थी, 2 या 3 फिल्में की थी मैंने, फ्रॉम इंटरनेशनल खिलाड़ी टू हीरो टू कोई मिल गया, सारी उधर की फिल्में। तो थोड़ा प्यार बहुत था कनाडा के साथ। जी। एंड वहाँ से फिर मतलब डोर वाज नॉकिंग के टू स्टार्ट फ्रेश ओवर देयर, एंड आगे जाके यू विल बिकम अ कैनेडियन सिटीजन, और ये एडवांटेजेस हैं वो। बट मोर देन सो आई वाज नॉट वेरी हैप्पी विद द वे माय करियर वाज गोइंग ओवर इन द इंडस्ट्री। सो आई थॉट एक पॉज लेते हैं, देखेंगे आगे वापसी करनी होगी तो ठीक है, नहीं तो आगे शायद ऊपर वाले ने किस्मत में कुछ बढ़िया लिखा होगा कनाडा में। तो आई हैव जस्ट गॉन विद द फ्लो। और अभी भी ये जो हो रहा है ये सब आई फील किस्मत
Destiny has a big role to play with. 100%. कहाँ शाहरुख खान का बेटा रजत बेदी को फोन करेगा, क्यों करेगा, को करेगा, ये डेस्टिनी है. गॉड इज What was that moment like when he called you? You said that he chased you literally. not chased me. He was looking out for me. Okay. He was looking out for me कि रजत बेदी कहाँ है, because of this show that he wanted to make. वो जो मेरा किरदार था, he wanted के it would be very connected with heartfelt connection with के बॉलीवुड में क्या होता है, जी. स्ट्रगल क्या होती है, 15 साल से काम ना मिलना क्या होता है, you know, those things he wanted somebody to connect with, and that's where I connected with him. And कोई मिल गया, जानी दुश्मन, 100%. spoofing device, अब पहचाना. Yeah. But so intelligently he's worked everything around the nostalgia so beautifully, very beautiful. क्योंकि audience has loved the nostalgia with my 100%. thing. And you mentioned about Salman Khan in the earlier answer. Now, I vividly remember your work in Partner with him. And perhaps for me, it's a personal thing, but 2000s were the era that I really love in terms of cinema, in terms of the music that we had, in terms of the performances that has widely changed now because of the pandemic and OTT coming in. What are your fondest memories of working with Salman Bhai on Partner? तो सलमान भाई न्यू हुआ है, मतलब ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं सलीम साहब की मेरे फादर के साथ और मेरे ग्रैंडफादर के साथ. सलमान भाई रियली लव्स एंड रिस्पेक्ट्स द फैक्ट फ्रॉम विच फैमिली आई कम. बट मुझे इतना पता है, जिस दिन सलमान मेरे साथ पहला सीन करने गया था, तो मैं टेबल अक्रॉस उनके साथ बैठ के ना, उस वक्त एक माहौल चल रहा था फंकी हेयर स्टाइल का, मतलब वो स्पाइकी लुक का, यू नो, बाबा भी कांटे, ये वो स्पाइकी लुक, तो माहौल था उस टाइम स्पाइकी. तो मैंने बोला ये किरदार के लिए ना, मैं डेविड जी की फिल्म के लिए ये थोड़ा मैं भी फंकी लुक, थोड़ा आउटलैंडिश. तो मुझे क्लियरली याद है भाई आया और बैठा मेरे आगे, he saw me and he burst out laughing. अच्छा, मैं अब तो सोचूं ये भाई हंस क्यों रहा है, and he could not stop laughing. वो जब मेरे को देखा मैंने मेरा कुछ गलत हो गया मेरे तो and we did that scene भाई के साथ. And later when I saw myself on screen, I was like, what an idiot I was looking like. That was so stupid. Then I realized why Bhai was laughing at me. I was like, idiot number one. Like, and his laugh is very infectious. Yeah, because he was bursting out laughing. He would look at me and he would go out. Okay, perfect. Yeah. And you mentioned about your grandfather, Rajendra Saab. Huge legacy. You know, he was one of the pillars of the progressive writing movements in India, Pakistan, back when huge Urdu literature. Yeah. How has that shaped up you as an artist? Because a large part of an actor is also the language. Sir, I was too small when I lost my grandfather and father. Father I lost when I was 9 years old. Grandfather I lost when I was 11. So when you say how did that shape you from legacy perspective or their writing perspective, beta I've literally not seen them. I have बहुत छोटा था, मतलब बोजी के साथ, बोजी मतलब माय ग्रैंडफादर के साथ थोड़ी मेमोरीज हैं, बट पापा के साथ तो और भी कम मेमोरीज हैं, बिकॉज पापा या तो शूटिंग पे होते या तो ऑफिस में होते. एंड आई रिमेंबर मैं सनम तेरी कसम के सेट पे गया हुआ था, या कभी ना कभी महबूब स्टूडियो में, या कहीं, या राजेश खन्ना के घर वी यूज्ड टू बी सिटिंग एंड प्लेइंग आउटसाइड. तो पापा यूज्ड टू बी वेरी बिजी. So moments with Papa were very few I recollect as a child. And Boji ke saath also very few. But growing up later I got to know how iconic, how big they were. Because I have met Bachchan Saab in the house requesting me कि पापा फ्री हैं तो प्लीज़ बेटा बोलो ना मैं आया हूँ घर पे. घर पे तो महफिल लगती थी, पूरी इंडस्ट्री आके घर पे बैठा करती थी. खाना यूज्ड टू बी लंच के लिए, इट वाज एन ओपन थिंग फॉर द इंडस्ट्री के, मतलब खाना चाहिए तो बेदी साहब के ऑफिस जाके खाओ. तो ऐसा माहौल हमने देखा है. पापा ने जो फिल्में बनाई हैं, फ्रॉम अदालत, बेनाम, बंधन, सनम तेरी कसम, खोटे सिक्के, जवानी दीवानी, रफू चक्कर, I mean, what a body of work. What a body of work. Absolutely. So, but I missed out now, and I feel, you know, एक father का होना बच्चों की लाइफ में बहुत ज़रूरी है. Because it is not only that support,
जो फादर दे सकता है वो कोई और नहीं दे सकता, वो गाइडेंस, वो डूज एंड डोंट्स। तो मैं हमेशा अपने फ्रेंड्स के फादर्स को देखकर बड़ा वो फील करता हूँ कि यू नो आई हैव नॉट हैड अ फादर एंड आई सी देम, आई फील, आई लव द फैक्ट के बेटा और बाप का एक रिलेशन देखकर हमेशा मिस करता हूँ। और फिर देन आई रिफ्लेक्टेड ऑन माई सन और आई टोल्ड माई वाइफ, you know, we need to have babies early so that when I'm this age, my son is with me, and that is exactly, I'm 53 now, my son's 23, and he's a grown boy, and now he's getting ready to come into the industry, and you know, I'm there for him to do the do's and don'ts. So that I missed out, क्योंकि मैंने अपने decisions और जो भी किया है वो I'm to blame for, क्योंकि या तो प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी, या तो प्रॉपर पिलर पीछे खड़ा नहीं था, यू नो, तो ये करेगा ये नहीं करेगा, यू नो। टुडे some boys are very fortunate के like a Kartik Aaryan, I would say, meaning he has his parents, but I think he's very smartly, he's you know, he's the way he's navigating the industry. yeah, even Laksh today, Laksh has a support of Dharma, no doubt about that. Karan is there for Laksh, but these are boys who've really worked hard and come up there. Raghav Junwal ले लो, राघव तो is outstanding, मतलब राघव की स्टोरी देखो तो वो बच्चे ने कितना मेहनत किया great है, arc नहीं कितना मेहनत किया यार, what an actor। मैंने पहली बार राघव के साथ, मेरा एक्चुअली कोई सीन ज़्यादा नहीं था राघव के साथ, मगर वो क्या काम करता है लड़का। मतलब I'll tell you, my career में 2 एक्टर्स ऐसे हैं जो जो माइंड ब्लोइंग एक्टर्स हुए हैं, वो एक चीची भैया और एक मैं दूसरा बोलूँगा तो राघव, एज अ परफॉर्मर। Why would you say so for Raghav? क्योंकि वो क्या है, खा जाता है। एक्टर्स ना एक कैटेगरी होती है कि अगर सीन आपका है, पर मेरे थोड़ी लाइनें हैं उसमें, पर वो थोड़ी लाइनें बोलकर भी वो खा जाएगा आपका सीन जी। तो वो कैटेगरी का एक्टर है जो चीची भाई हैं। आप समझ, चीची भैया को छोटी लाइनें, थोड़ी लाइनें भी तो, और आपकी पूरी पे वो चीची भैया कुछ ऐसा नुस्खा करके ही लीड द सीन अप। 100%. तो ही इज वन ऑफ दोज एक्टर्स जो रहकर भी यू नो ही कमाल कर देंगे। या आई फील दैट्स व्हाट आई फील। आई हैव नॉट परफॉर्म्ड विद हिम, बट एक दिन करेंगे परफॉर्म, गॉड विलिंग। Okay, perfect. So with that we have reached the end of this conversation. कुछ ऐसी बात जो मुझसे पूछनी रह गई हो या कुछ आप कहना चाहते हो तो आप कह सकते हैं। मैं तो एक ही चीज़ मीडिया वालों से कहना चाहूँगा कि भगवान ने एक मौका दिया है वापसी का, काम शुरू हो रहा है मेरा, तो प्लीज़ मेरे कमेंट्स को प्लीज़ पॉजिटिवली लीजिए, पॉजिटिवली लिखिए, उसको कंट्रोवर्सी में बनाना प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि प्लीज़ कंट्रोवर्सीज मत बनाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी बातें आप ट्विस्ट करके दूसरे कलाकारों के पास पहुंचती है, तो फिर कहीं ना कहीं उनको दुख होता है कि रजत ऐसे क्यों बोल रहा है। जैसे मैं कहूँगा कि राकेश रोशन के साथ मेरी चीज़ों को कंट्रोवर्शियल कर लिया, और ऐसी कंट्रोवर्सीज निकाली हैं कि राकेश रोशन ने रजत बेदी का करियर डिस्ट्रॉय कर लिया, ऋतिक रोशन ने रजत बेदी का करियर डिस्ट्रॉय कर लिया। मेरा बहुत प्यार है उनके साथ, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ हुआ नहीं है। मैं तो आई फील वेरी ब्लेस्ड, मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने के लिए। फिर अभी सलमान भाई के साथ राधे के ऊपर कंट्रोवर्सी बन गई कि सलमान भाई ने रजत का कमबैक होना रोक दिया। ये गलत है, वो कभी, भाई का तो हाथ है मेरे ऊपर, पूरा ब्लेसिंग है मेरे परिवार पे, मेरे ऊपर। फिर चीची भैया का मैंने एक फनी स्टोरी बोली थी एक इंटरव्यू में, यू नो, कि चीची भैया संजय दत्त और मैं जोड़ी नंबर 1 के लिए कर रहे थे। चीची भैया लेट आए, और चीची भैया जब आए, मतलब इज अ माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस, 2 घंटे के अंदर पूरा रैप अप कर लिया। तो उसकी कंट्रोवर्सी बना ली कि देखो चीची भैया ने ऐसे कर दिया, चीची भैया ने इतना तंग किया, ये किया, वो किया। मतलब आई फील वेरी हर्ट के मेरा सबके साथ प्यार है, मोहब्बत है, एंड स्पेशली व्हेन आई एम कमिंग बैक, मेरा बेटा आने वाला है। आई डोंट वांट एनीथिंग अफेक्टिंग मी एंड माय सन दैट इज यू नो वेंचरिंग इनटू द इंडस्ट्री। सो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज मुझे बख्श के, प्लीज मेरे ये सेकंड इनिंग है, प्यार मोहब्बत से आने दो ना सबको मजे आ रहे, पूरी जनता ये रिजॉइस कर रही है मेरे आने से। प्लीज मुझे कम बैक की जगह गो बैक मत कर That won't happen, don't worry, I can assure you of that.
तो लेट मी अलाउ मी टू एंटरटेन यू ऑल जैसे भी है. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कीप यू ऑल हैप्पी एंड गिव यू ऑल द बेस्ट आउट ऑफ मी, क्योंकि मेरे में बहुत फायर है. एंड आई प्रे कि मुझे हर कलाकार के साथ, हर टेक्नीशियन के साथ मौका मिले काम करने का. एंड आई थिंक मुझसे ज़्यादा तो आप लोग ही पुश कर रहे हैं, सारे जनता पुश कर रही है इंडस्ट्री को कि रजत बेदी को लेने. तो थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल. एंड जैसे आपने मुझे प्यार दिया, प्लीज़ मेरे बच्चों को भी उतना ही प्यार देना. वो भी आ रहे हैं जल्दी, तो देखेंगे.